अगर एक लड़की का चरित्र उसके पवित्रता से मापा जाता है तो एक लड़के का चरित्र क्यों नहीं? तूने तेजस को शादी के लिए हाँ बोल दिया और तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे यार, बताने का टाइम ही नहीं मिला। उसने अचानक से प्रपोज कर दिया और मैंने हाँ कह दिया। चल बढ़िया है यार, सेट हो गई तू तो। चल लड़का भी मिल गया तुझे। क्या सोच रही है? कैसे बताऊं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे क्या बताएगी? जैसे आज तक बताती है वैसे बता दे। तू भूल गई है क्या मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ? चल बता। कल तेजस और मैं ना आपस में बैठ के बात कर रहे थे, तब से मैं सोच में पड़ गई हूँ कि क्या तेजस मेरे लिए सही लड़का रहेगा। कहीं मैंने उसे हाँ कहकर गलती तो नहीं कर दी। क्यों, क्या हुआ? जब हम दोनों कल बैठ के बात कर रहे थे ना, तो हमारी बात ऐसे हुई कि तेजस, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। बुरा तो नहीं मानोगे? तुम्हारी किसी बात का बुरा माना है मैंने आज तक? पूछो। नहीं, पर ये थोड़ा पर्सनल है। हम दोनों में क्या पर्सनल बेबी, बिंदास पूछो। तुम्हारा बॉडी काउंट क्या है? क्या हुआ, क्या सोचने लग गए? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर बताओ मुझे, तुम्हारा बॉडी काउंट क्या है? बेबी ये क्वेश्चन तुम्हारे मन में अचानक से कैसे आ गया? वो कल ना मैंने एक रील पे देखा था, एक कपल को एक दूसरे का बॉडी काउंट पूछते हुए। वो बड़े कूल अंदाज में एक दूसरे को बता भी रहे थे। दोनों के बीच में लड़ाई नहीं है? लड़ाई? नहीं, लड़ाई क्यों होगी? उन दोनों के बीच में लड़ाई हो चाहे ना हो, हमारे बीच में हो जाएगी। क्या हुआ? तुम बार बार क्या सोचने लग जाते हो? बेबी छोड़ो ना, क्या फायदा ये सब बात करके। कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे जानना है। अब देखो, तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में सब पता है कि मेरा पास्ट में कोई रिलेशन नहीं रहा। वैसे ही मुझे भी तो तुम्हारे पास्ट के बारे में सब पता होना चाहिए। बेबी पास्ट में क्या रखा है, प्रेजेंट में जियो ना। पास्ट में रखा है। आपका पास्ट आपका ना कैरेक्टर डिसाइड करता है। अगर देखो, तुम्हारा पास्ट में कोई रिलेशन रहा है तो मुझे जानने का पूरा हक है कि तुम्हारे कितने रिलेशन रहे हैं और उनसे ब्रेकअप कैसे हुए। गलती तुम्हारी थी या उसकी? अगर गलती तुम्हारी थी तो क्या वो गलती तुम मेरे साथ तो नहीं रिपीट कर रहे या करोगे? तो चलो बताओ फिर, व्हाट्स योर बॉडी काउंट? यार बेबी मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगा अपने पास्ट के बारे में बताने में। क्यों कंफर्टेबल नहीं हो? तुमने कोई पाप किया है क्या जो कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे? यार साक्षी, हर किसी की प्राइवेसी होती है, तुम मेरी प्राइवेसी में घुस रही हो। तेजस, रिलेशनशिप में कोई प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए। जो भी बात हो एक दूसरे को साफ साफ पता होना चाहिए। हाँ तो तुम्हें मेरे बारे में जितना जानना चाहिए था उतना मैंने तुम्हें बता रखा है।
अगर कुछ नहीं बताया तो इट मीन्स वो जरूरी नहीं है। जरूरी है और मुझे जानना है। मैं नहीं बताऊंगा। बताना तो तुम्हें पड़ेगा, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, देख लो। अरे यार, अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगा, पर तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम मेरा बॉडी काउंट जानने के बाद लड़ाई नहीं करोगी। अरे हाँ हाँ, नहीं करूंगी लड़ाई। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब बताओगे? चार। 4? हाँ। तुम 4 लड़कियों के साथ सोए हो? ये सोना क्या होता है? क्या तरीका है बोलने का? हाँ तो सही तो बोला। तुम्हारा बॉडी काउंट 4 है, इसका मतलब तुम 4 लड़कियों के साथ सोए हो ना। साक्षी, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। कैसी इंसल्ट तेजस? जब तुम उन 4 लड़कियों के साथ सो रहे थे तब तुम्हें इंसल्ट फील नहीं हुई? साक्षी! चिल्ला क्या रहे हो तेजस? सुनकर बुरा लगा? क्यों? बुरा नहीं लगना चाहिए था? अगर मैं सेम वर्ड तुम्हारे लिए इस्तेमाल करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं 4 लड़कों के साथ नहीं सोई। साक्षी! You know what? तुमसे बात करना ही बेकार है। हाँ हाँ, भागो भागो, तुम्हें यही तो करना आता है हमेशा, सिचुएशन से भागना। यार ये तो पंगा हो गया। अब क्या करेगी तू? क्या करूं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू ही बताना मुझे क्या करना चाहिए। तू मेरी एक बात का जवाब देगी? पूछ। तुझे तेजस के पास्ट से फर्क पड़ता है? हाँ पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो फिर तू उसे छोड़ दे। क्या? हाँ और क्या, जब तुझे उसके पास्ट से इतना ही फर्क पड़ता है तो छोड़ दे उसे। अच्छा एक बात बता, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? देख, पहली बात तो मैं तेरी जगह हूं नहीं, और अगर मैं तेरी जगह होती और मेरे बंदे का बॉडी काउंट 4 होता तो मैं उसे कब का छोड़ चुकी होती। क्योंकि बंदे का एक रिलेशनशिप हो ये बात समझ में आती है, लेकिन 4, इसका मतलब तो वो बंदा खेला खिलाया है। तो ऐसे लड़के पर तू कैसे भरोसा कर सकती है? कल होकर अगर उसने तुझे छोड़ दिया तो उसका कुछ नहीं जाएगा, उसके बॉडी काउंट में 1 नंबर और ऐड हो जाएगा, लेकिन तेरा तो सब कुछ चला जाएगा ना। क्योंकि हम लड़कियों के लिए कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या सोच रही है यार लेकिन मैं तेजस के बिना नहीं रह पाऊंगी। तेजस के बिना नहीं रह पाएगी, लेकिन उसके 4 बॉडी काउंट के साथ रह लेगी। सोचने का टाइम गया साक्षी, अब डिसीजन लेने का टाइम है। अच्छा, तेरी उलझन दूर करने के लिए मैं तुझे एक आइडिया देती हूँ। इससे हमें पता चल जाएगा कि तेजस कैसा लड़का है। क्या करूं बता? तो एक काम करना, तू तेजस से उसके सारे बॉडी काउंट के बारे में एक एक करके पूछना कि उसका रिलेशनशिप कैसा था, कैसे बनाया, ब्रेकअप कब हुआ, रिलेशनशिप सीरियस था या कैजुअल था, ब्रेकअप तेजस ने किया या उसने किया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसने अपनी वर्जिनिटी किस एज में लूज की और कैसे लूज की।
पूछ पाएगी इतना तेजस से? हाँ हाँ, पूछ पाऊंगी, क्यों नहीं पूछ पाऊंगी। गुड। क्या हो गया, बताओगी भी? फोन पर तो कह रही थी इट्स अर्जेंट, अब जब आ गया हूं तो चुपचाप बैठी हुई हो। बताओ क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। अरे फिर से सवाल? पूछो, क्या पूछना है? जैसे कि तुमने मुझे बताया कि तुम्हारा बॉडी काउंट बॉडी। साक्षी, इस बेफालतू की बात को तुम बीच में बार बार क्यों घसीट रही हो? तुम्हें ये बेफालतू की बात लग रही है तेजस? तुम्हारा बॉडी काउंट 4 रह चुका है, 4। अरे तो मुझे क्या हो गया अगर मेरा बॉडी काउंट 4 हो गया तो? वो मेरा पास्ट है, पास्ट। उस बात का हमारे रिलेशनशिप से क्या लेना देना? पास्ट का मतलब समझती हो तुम? पास्ट वो होता है जो बीत चुका होता है, और जो बीत गई सो बात गई। साक्षी, नहीं, ऐसे कैसे जो बीत गई सो बात गई हो जाएगा? आपके पास्ट से ना आपका प्रेजेंट जुड़ा होता है, और प्रेजेंट से फ्यूचर। अच्छा, वो कैसे? पास्ट में किए गए पाप ना प्रेजेंट में भुगतने पड़ते हैं। अरे बेबी, क्या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लगा रखा है तुमने? क्या लगा रखा है? सबसे पहली बात कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। तुमने कोई पाप नहीं किया है? नहीं। तुम 4 लड़कियों के साथ सोए हो और तुम बोल रहे हो कि तुमने कोई पाप नहीं किया है। देखो साक्षी, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस शब्द का इस्तेमाल बार बार मत करो। ये कैसे लफ्जों का इस्तेमाल कर रही हो तुम? क्या सोना सोना लगा रखा है? तो नहीं सोए तुम? बता दो, 4 लड़कियों के साथ नहीं सोए तुम? देखो साक्षी, मैं तुम्हें फिर से बड़े प्यार से समझा रहा हूं कि बार बार सोना शब्द का इस्तेमाल मत करो। जिस बात को लेकर के तुम अभी मुझसे लड़ाई कर रही हो, वो मेरा पास्ट है। हाँ तो पास्ट है तो मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा बॉडी काउंट 4 रह चुका है? क्या बताता तुम्हें कि मेरा बॉडी काउंट 4 है? हाँ, एक तो साला इस जनरेशन को इंस्टाग्राम ने बर्बाद कर रखा है। हर दिन नए नए वर्ड्स निकल जाते हैं। बॉडी काउंट। साक्षी, जो तुम्हारे लिए बॉडी काउंट है वो मेरे रिलेशनशिप्स थे। 4 लड़कियों के साथ? अरे बेबी, उम्र के हर पड़ाव पर पुराने रिश्ते छूटते गए, नए बनते गए। पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा, यही तो जीवन है। बिल्कुल सही कहा तुमने। पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। अब जैसे मैं पुरानी हो गई हूँ, अब जब मैं जाऊंगी तभी तो नहीं आएगी। अरे तुम बार बार अपने आप को बीच में क्यों घसीट कर ले आती हो? तुम्हारी बात अलग है, तुम मेरा आखिरी प्यार हो। यही बात उन 4 लड़कियों को भी कही होगी।
क्या हुआ? जवाब नहीं मिल रहा? साक्षी, बेबी, करना क्या चाहती हो तुम? मैं करना नहीं चाहती, मैं बस जानना चाहती हूँ। क्या? मेरे कुछ सवाल है और मुझे उनके जवाब सही सही चाहिए। बिना पूछे नहीं मानोगी तुम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, पूछो। तुम्हारा पहला सवाल, तुमने अपनी वर्जिनिटी किस एज में लूज की थी? उस लड़की का नाम क्या था और ब्रेकअप क्यों हुआ? बेबी, मैंने अपनी वर्जिनिटी किस एज में लूज की थी, किसके साथ लूज की थी, ये जानकर आप क्या करेंगे? क्यों? सिर्फ तुम लड़कों को ही हक है हम लड़कियों की वर्जिनिटी के बारे में पूछने का? तुम लड़के तो बड़ा जोर देते हो हम लड़कियों की वर्जिनिटी के ऊपर। देखो साक्षी, बाकी लड़कों का मुझे नहीं पता, पर मैंने तुमसे आज तक ये नहीं पूछा है कि तुम वर्जिन हो या नहीं। वो इसलिए नहीं पूछा है क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरा पास्ट में कोई रिलेशन नहीं रहा है। तुम मेरे पहले बॉयफ्रेंड हो। बेबी, ये सब जानकर तुम क्या करोगी? ये बहुत पुरानी बात है, अब तो उसकी शादी भी हो गई होगी। ऐसे किसी का नाम लेना अच्छी बात थोड़ी है। क्यों अच्छी बात नहीं है? मैं कोई मीडिया से हूँ क्या जो तुम उसका नाम लोगे तो मैं उसका नाम बदनाम कर दूंगी? या तुम शाहरुख खान हो जो तुम उसका नाम बताओगे और मीडिया उसके पीछे पड़ जाएगी? बेबी, फिर भी ये बहुत पुरानी बात है। तेजस, बताओ मुझे। ठीक, मेरी पहली गर्लफ्रेंड का नाम नेहा था। कब बनी थी? स्कूल में, कौन सी क्लास में? 8 में। तुमने उसी के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज की थी? देखो साक्षी, अब मैं इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। बताना तो तुम्हें पड़ेगा तेजस। क्या तुमने उसी के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज की थी? हाँ। कब? 10th में। और ब्रेकअप कैसे हुआ? तेजस, ब्रेकअप कैसे हुआ? तेजस, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम्हारा उससे ब्रेकअप कैसे हुआ? साक्षी देखो, अब ये ज्यादा कर रही हो। मैं क्या कर रही हूँ मुझे अच्छे से पता है। तुम बस मुझे इतना बताओ कि तुम्हारा उससे ब्रेकअप कैसे हुआ। वो प्रेग्नेंट हो गई थी। क्या? हाँ। फिर? उसके पापा को ये बात पता चल गई थी, तो उसके पापा मेरे घर पर आ गए थे हंगामा करने के लिए। फिर मेरे पापा ने उसके पापा को 5 लाख रुपए दिए थे बात दबाने के लिए और अबॉर्शन करवाने के लिए।
क्योंकि हम दोनों ही माइनर थे। तेजस, तुमने इतनी बड़ी बात छिपाई मुझसे। छिपाई मतलब क्या होता है? ढिंढोरा पीट कर बताता तुम्हें कि मेरे से क्लास 10th में एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरे बाप ने 5 लाख रुपए दिए थे इस बात को दबाने के लिए, और तुम्हारा इस बात से क्या लेना देना? लेना देना है तेजस। क्या लेना देना है? तुम वो लड़की हो, या तुम वो लड़की के बाप हो, या तुम मेरी बाप हो जो तुमने 5 लाख रुपए दिए? तुम्हारा क्या लेना देना है? वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी, तुम बस सही समय का इंतजार करो। चलो आगे बताओ, फिर क्या हुआ? फिर क्या, उसका बाप पैसे लेके चुपचाप चला गया। तुम्हारी नेहा से मुलाकात नहीं हुई उसके बाद? नहीं, उसके बाप ने स्कूल से नाम कटवा दिया था। कुछ टाइम बाद पता चला वो लोग शहर छोड़ के भी चले गए थे। इस बात से तुम्हारे ऊपर क्या असर पड़ा तेजस? मुझे बुरा लगा था, मेरी वजह से उसको स्कूल छोड़ना पड़ा, शहर छोड़ना पड़ा। और इसमें सिर्फ मेरी गलती तो थी नहीं, हम दोनों बराबर के दोषी थे। पर सजा तो सिर्फ उस लड़की को मिली। तुम्हारे साथ क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने 10th किया, फिर मैंने वो स्कूल छोड़ दिया। वही तो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ ना? जबकि गलती तुम्हारी भी थी। लेकिन सजा सिर्फ उस लड़की को मिली। क्योंकि वो लड़की है ना, इसलिए। और यही तो हमारे समाज की रीत है कि गलती चाहे किसी की भी हो, सजा सिर्फ लड़की को मिलेगी। लड़कियों को ही गलत समझा जाता है। अरे यार, ये तुम क्या मीना कुमारी की तरह मेलोड्रामा करने में लगी हुई हो? क्या सजा मिली उसे? उसके बाप ने 5 लाख रुपए लिए थे मेरे बाप से। 5 लाख! 10-12 साल पहले 5 लाख की क्या वैल्यू थी, पता है तुम्हें ये बात? तेजस, तुम इमोशन को पैसों से कंपेयर कर रहे हो। नहीं, मैं इमोशन को पैसे से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं। पैसे के आगे दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हारे पापा ने भी तो यही किया, पैसों के बल पर तुम्हारे पाप को दबा दिया। अच्छी पेरेंटिंग की है तुम्हारे पापा ने। चलो अपनी सेकंड गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ। साक्षी प्लीज, अब देखो, बंद करें इस बात को। हो गया ना, तुम्हें जितना जानना था जान लिया ना, मैंने बता दिया ना। तेजस, नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में बताओ।
ठीक है, तो सुनो, मेरी सेकंड गर्लफ्रेंड 12th में बनी थी और उसका नाम दीप्ति था। और ब्रेकअप कैसे हुआ? वो बहुत टॉक्सिक थी। जैसे? जैसे कि मुझे कंट्रोल करती थी। मैं कहां जा रहा हूं, किससे मिल रहा हूं, किससे बात कर रहा हूं, ऑनलाइन क्यों था इतनी देर तक, मैं इतना कंट्रोल नहीं हो सकता। मैं आजाद पंछी हूं। मुझे जो भी कंट्रोल करेगा वो मेरी जिंदगी से जाएगा, बस बात खत्म। ऐसे तो अगर जब मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगी तुम तो मुझे भी छोड़ दोगे। अरे बेबी, आप अपने आप को हर बार घसीट कर क्यों ले आती हैं? आपकी बात अलग है। और यही बात तुमने अपनी उन गर्लफ्रेंड्स को भी कही होगी। फिर तुमने दीप्ति से ब्रेकअप कर लिया? हाँ, उसके साथ भी फिजिकल हुए थे? हाँ। कितनी बार? कितनी बार मतलब? अब क्या मैं तुम्हें काउंटिंग करके बताऊं? हाँ। ठीक है, 10 से 15 बार हुआ था। खुश? कितने टाइम में? मतलब कितने टाइम का रिलेशन था तुम्हारा? यही कोई 6-8 महीने का। और लास्ट टाइम उसके साथ फिजिकल कब हुए थे? मतलब ब्रेकअप होने से कितने दिन पहले दीप्ति के साथ फिजिकल हुए थे? ब्रेकअप से हफ्ते 10 दिन पहले। जब हफ्ता 10 दिन पहले तुम दीप्ति के साथ सेक्स कर रहे थे तब वो तुम्हें टॉक्सिक नहीं लग रही थी? अच्छा, जब हफ्ता 10 दिन पहले तुम दीप्ति के साथ सेक्स कर रहे थे तब तुम्हारे अंदर उसके लिए प्यार बचा था या नहीं? नहीं, ऐसा तो प्यार कुछ बचा नहीं था, क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक थी। तो मैं उब गया था उससे। मतलब तुम बिना इमोशन के साथ सेक्स कर रहे थे उसके साथ? हाँ, कह सकती हो। इसका मतलब तो तुम बिना इमोशन के साथ भी सेक्स कर सकते हो। तुम्हारे लिए प्यार होना जरूरी नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सेक्स करने के लिए प्यार होना तो जरूरी है ही। नहीं, पर अभी तुमने कहा ना कि वो टॉक्सिक हो गई थी, तुम्हें कंट्रोल कर रही थी और तुम्हारे अंदर उसके लिए प्यार बचा नहीं था।
तेजस, ऐसे तो तुम किसी के भी साथ फिजिकल हो सकते हो। क्योंकि तुम्हारे लिए सेक्स करने के लिए प्यार होना तो जरूरी है ही नहीं। चलो अपने थर्ड रिलेशनशिप के बारे में बताओ। थर्ड रिलेशनशिप मेरा रिलेशनशिप नहीं था। रिलेशनशिप नहीं था मतलब? रिलेशनशिप नहीं था मतलब तेजस? मतलब कि वो एक वन नाइट स्टैंड था।